गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। उसमें एक्सरसाइज 4.1 थी जिसमें हमने 3 सॉल्व किए थे। आज उसका चौथा सॉल्व करेंगे। तो चौथा प्रॉब्लम हमें कहता है कि 10 मेंस कैन असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। सही है, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। 10 मेंस कैन असेंबल 200 साइकिल्स इन 8 डेज। 10 लोग हैं जो कि 200 साइकिलें इकट्ठे करते हैं 8 दिनों में। 10 लोग 200 साइकिलें 8 दिन। सही है। हाउ मैनी साइकिल्स 5 मैन विल असेंबल इन 16 डेज। हमें साइकिल्स फाइंड करनी है जो कि 5 मैन्स 16 डेज में जो है वो इकट्ठा करेंगे। सही, डेटा बना लेते हैं। इसकी डेटा में जो है वो मैन से, सही है, उसके बाद क्या है डेटा में, साइकिल्स और फिर डेज है। सही है। मेंस कितने हैं, पहले वाली स्टेटमेंट में 10 लोग हैं जो कि 200 साइकिलें बनाते हैं। कितने दिनों में बनाते हैं, 8 दिनों में। सही है, 10 लोग 200 साइकिलें बनाते हैं 8 दिनों में। और हमें साइकिलें पता करनी है कि कितनी बना सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं 16 डेज़ में। और 5 लोग 16 डेज़ में कितनी साइकिलें इकट्ठा कर सकते हैं, ये हमें चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है, तीर लगाने होते हैं हमें, जो कि बहुत ही लाजमी होते हैं। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर, ये जो है एक्स वाली वैल्यू हमेशा जो दो वैल्यू दूसरी होती हैं उनके साथ कंपेयर होती है। सही है, तो इसको फिलहाल गायब कर लेते हैं। एक्स वाली वैल्यू पहले से इसके साथ कंपेयर होगी, फिर इसको हटा देंगे, फिर इसके साथ, फिर आगे वाला स्टेप। सही, तो फिलहाल इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 200 साइकिलें 8 दिन में बनती है, तो 16 डेज़ में कितनी साइकिलें बनेगी, लाजमी है ज़्यादा साइकिलें बनेगी। तो इन दोनों का तीर ऊपर जाएगा। सही है, मैं इस पर ज़्यादा बेस नहीं करता, आपको खुद पता है जब एक चीज़ बढ़ रही है तो उस हिसाब से दूसरी भी चीज़ बढ़ेगी। 16 दिन ज़्यादा दिन साइकिलें ज़्यादा बन जाएंगी। सही, अब इसको छोड़ के इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 10 लोग हैं 200 साइकिलें बनाते हैं, 5 लोग कम साइकिलें बनाएंगे। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी भी चीज़ कम हो रही है। ये भी डायरेक्ट था, ये भी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। बल्कि बस फ़र्क ये है कि यहाँ चीज़ें बढ़ रही है, यहाँ चीज़ें कम हो रही हैं। सही है, तो अब इसका तीर कैसे लगाएं, ये जो एक से इसके साथ बढ़ रहा है और इसके साथ कम हो रहा है यहाँ पर। अब जो है वो इसको आसान कर लेता हूँ, मैं आपको करके बताता हूँ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 लोग हैं 200 साइकिलें बनाते हैं, 5 लोग कम साइकिलें बनाएंगे, यानी कि एक चीज़ कम होने से दूसरी भी चीज़ कम होगी। तो ये डायरेक्ट है। अगर कोई डायरेक्ट हो ना, डायरेक्ट हो, उसका ये मतलब नहीं कि उस वो कैसा है। अगर डायरेक्ट है तो उसका तीर नीचे भी आप लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। सही है, ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। इसका मतलब ये नहीं अब मैं जो है इसका तीर नीचे लगा दूँ, इसको फिर इसका हटा के फिर इसका भी नीचे लगा लूँ, ऐसा नहीं होगा। सही है, ये इसका तीर भी हम ऊपर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, तो इसका तीर भी मैं ऊपर लगा लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट है। सही है, ये भी डायरेक्ट, ये इसका मतलब ये डायरेक्ट है। फिर हम तीर नीचे लगाएं या ऊपर, वो इशू नहीं होता। सही है, ये चीज़ मैंने आपको नोट करनी है, ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो अब जो है वो इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। एक्स अपान, ये एक्स की वैल्यू हमेशा इस तरफ लिखेंगे हम। सही है, भले यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, फिर भी इसको पहले लिखेंगे। 200 इज इक्वल टू की सिंबल दे देंगे, फिर यहाँ पे 5/10 लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई की सिंबल 16/8 लिख लेते हैं। सही है, अब ये बहुत ही सिंपल है सॉल्व करने के लिए। 5 का पढ़ा इसको 2 बार लगता है, 8 का पढ़ा इसको 16 को 2 बार लगता है। सही है, अब जो है वो हमारे पास क्या है, 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया 2 आ गए, 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया 2 आ गए, एक बार लगा एक बार लगा, यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई। सही है, एक एक बचा है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ये दो यहाँ पर दोनों मैंने करके लिखे और फिर इनको पढ़ा लगाया एक एक का, ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी बचा क्या। सही है, अब जो है वो ये एक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 1/1, ये जो 200 यहाँ पे थे डिवाइड में यहाँ पर आ जाए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है, इसको ये डिवाइड कर रहे थे वहाँ, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होंगे। तो अब x इज इक्वल टू 200 को एक के साथ मल्टीप्लाई किया 200 आ गए। सही है, 200 साइकिल्स, तो ये जो 200 हैं यही हमारा आंसर है। सही, तो आई होप ये जो आज समझाया ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सही, बाकी ये जो था प्रॉब्लम वो बहुत ही सिंपल था। बाकी ये जो चीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे तीर अगर हम माइंडली सोचें ना लॉजिकली, तो ये तीर नीचे जा रहा है पर हम ऊपर लगाएंगे क्योंकि इसका कोई जो है इश्यू नहीं होता है इतना। और फिर ये भी तीर
ऊपर जा रहा था या नीचे, तो इसके हिसाब से इशू होता, तो हमने दोनों ही ऊपर कर लिए। तो ये बाकी आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का ख्याल रखते हुए उसे भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।